हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज आप लोग का अकाउंट्स का एग्जाम हो गया। आप लोग में से कुछ स्टूडेंट हमको यूट्यूब में कमेंट कर रहे थे कि सर पेपर जो है बहुत हार्ड आया था। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगा कि पेपर जो है हार्ड नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी दे दिया था। 80 मार्क्स में से 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ट्रिकी दे दिया था, जैसे कि इशू ऑफ शेयर से प्रोराटा वाला सम्स दे दिया था और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला सम्स दे दिया था। बाकी सब जो क्वेश्चन था वो इजी ही आया था। तो जो हमारे यहाँ पढ़े थे ट्यूशन, वो ऑलमोस्ट 80 से 90% अटेम्प्ट करके आए थे। तो मैं उन सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगा, अगर आप 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किए हैं तो आपको हर लाइन में आपको एग्जामिनर जो है कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर देगा। देखिए, कोई भी एग्जामिनर जो है नहीं चाहता है कि स्टूडेंट को कम से कम मार्क्स दिया जाए। हर एग्जामिनर चाहता है कि स्टूडेंट को अच्छा से अच्छा मार्क्स दिया जाए। तो आप लोग अगर अटेम्प्ट किए होंगे तो आप लोग को हर लाइन में एग्जामिनर जो है कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर देगा। तो आप लोग बराए मेहरबानी टेंशन मत लीजिए, आप लोग का पास मार्क्स जरूर उठ जाएगा। और 2 सब्जेक्ट जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसमें आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कोशिश कीजिए कि अच्छा से अच्छा मार्क्स लेके आए। तो अभी हम एमसीक्यू का आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग चेक कर लीजिए कि आप लोग का कितना एमसीक्यू करेक्ट हुआ है और कितना एमसीक्यू रॉन्ग हुआ है। तो आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, द बैलेंस ऑफ पार्टनर करेंट अकाउंट इज, तो इसका आंसर होगा मे बी डेबिट और क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज, तो इसका आंसर होगा एन एक्सपेंस, है ना। तो पार्टनरशिप का फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है ना। तभी जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट इंटर इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसमें से कौन सा आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। तो इसका आंसर होगा रेंट पेड टू पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन अंडर फिक्स कैपिटल मेथड इन विच अकाउंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर विल बी क्रेडिटेड, तो इसका आंसर होगा करंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 5, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर शेयरिंग, तो इसका आंसर होगा ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए, हम कल ही बताए थे, है ना, 3 बजे रात में वीडियो अपलोड किए थे रिटायरमेंट का, और उसमें बताए थे कि जब भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा, जैसे कि जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, तो सब पार्टनर लोग जो है ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो बांट लेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आप लोग हमारा वीडियो देखे होंगे तो आंसर जो है सही किए होंगे, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टिक किए होंगे। Question number 6, A, R and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 6:4:1. A guaranteed minimum profit of rupees 16,000 to B. The net profit of the firm for the year ended on 31st March 2023 was rupees 1,32,000. R share of profit of the firm will be, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि R का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए, नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे दिया हुआ है 1,32,000। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1,32,000, है ना। आर का शेयर कितना है देख लीजिए, यहाँ पे आर का शेयर जो है 4 है ना। तो इंटू 4 कीजिएगा, डिवाइडेड बाय 11, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 48,000। क्वेश्चन नंबर 7, एवरेज प्रॉफिट इज रुपीज 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, कैपिटल एम्प्लॉय इज रुपीज 4,40,000, देन द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड विल बी, तो यहाँ पर बोल रहा है कि गुडविल का वैल्यू कितना होगा अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ 60,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट बोल रहा है, 12%। तो ये 12% कीजिएगा तो इसका आपका आ जाएगा 5 लाख आएगा, ठीक है। 5 लाख में से कैपिटल इंप्लॉय बोल रहा है 4,40,000, तो 4,40,000 जो है ये माइनस हो जाएगा। तो 4,40,000 माइनस होगा तो आपका बच जाएगा कितना, 60,000। तो ये 60,000 जो है, तो इसका आंसर क्या होगा, कैपिटलाइजेशन मेथड से 60,000 इसका आंसर होगा। A, B and C are partners sharing profit or losses in the ratio of 3:2:1. A retires and his share is taken by B and C equally. What will be the new ratio? तो देखिए, यहाँ पे A रिटायर हो जा रहा है ना, और ये भी चीज जो है हम कल बताए थे न्यू रेशियो निकालने का। और उसका शेयर को जो है B और C जो है ले रहा है, कौन सा रेशियो में, इक्वली में ले रहा है। तो देखिए, यहाँ पर A का रेशियो कितना है, 3 है ना। A का ओल्ड रेशियो कितना है, 3 है। तो इसको A इज इक्वल टू 3/6, इसका कितना ले रहा है शेयर, तो ए का शेयर कितना ले रहा है, बी और सी इक्वली ले रहा है ना, हाफ ले रहा है। तो इंटू हाफ इज इक्वल टू, तो 3 1 जा 3, 6 2 जा 12, तो ये 12, तो ये 3/12 जो है,
तो ये 3/12 जो है बी और सी आपस में ले लेगा। तो बी का रेशियो कितना है? बी का देखिए रेशियो दिया हुआ है 2/6। बी का रेशियो दिया हुआ 2/6 प्लस 3/12 लेगा, तो 3/12 लिख दीजिए। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 12 एलसीएम हो गया। तो 6 का टेबल में 12 कितना बार में जाएगा? 2 बार में, और 2 2 जा 4 प्लस 12 का टेबल में 12 कितना बार में जाएगा? 1 बार में, और 1 3 जा 3। तो ये आपका आ गया 7/12। अब सी का भी देख लीजिए। सी का भी देख लीजिए। सी का रेशियो कितना है? 1 है ना। तो 1/6 प्लस 3/12 सी को भी मिलेगा, तो 3/12। 12 एलसीएम ले लीजिए, तो 6 का टेबल में 12 कितना बार में जाएगा? 2 बार में, 2 1 जा 2 प्लस 12 का टेबल में 12 कितना बार में जाता है? 1 बार में, और 1 3 जा 3। तो ये आपका आ गया 5/12, जो क्या आ गया? B/C 7/5। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 7/5। क्वेश्चन नंबर 9, एप्लीकेशन मनी कैन नॉट बी लेस देन डैश ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। तो इसका आंसर होगा 5%। द डिफिसिट रिजल्टिंग फ्रॉम द रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर एट ए डिस्काउंट आर रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड फ्रॉम द बैलेंस ऑफ। तो इसका राइट आंसर होगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स इन मार्केट इज, तो इसका आंसर होगा कैपिटल लॉस। P Limited purchase asset of rupees 7,50,000 from H Limited by issuing share of rupees 100 each at a premium of rupees 25 per share. The number of share to be issued by P Limited to settle the purchase consideration will be। तो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पर निकालने क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ शेयर कितना इशू होगा। तो देखिए 7,50,000 दिया हुआ है, और इस शेयर वाला 25 प्रीमियम के संग इशू हो रहा है। तो 100 रुपये वाला शेयर जो है 25 रुपये प्रीमियम के संग इशू हो रहा है ना। तो टोटल कितना हो गया? 125। तो 7 तो यहाँ देख लीजिए 7,50,000 डिवाइडेड बाई 125 कीजिएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6,000 शेयर। तो 6,000 शेयर निकल जाएगा। तो ये है राइट आंसर आपका 6,000 शेयर। If fully paid share of rupees 10 lakh are issued for purchase of business having net asset of rupees 12 lakh, the balance of rupees 2 lakh will be transferred to। तो इसका आंसर होगा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में 2 लाख ट्रांसफर हो जाएगा। एज पर कंपनी एक्ट 2013 ए कंपनी कैन नॉट इशू। तो इसका राइट आंसर होगा इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। Nominal value of his share is rupees 20. Rupees 16 has been called up. Rupees 12 paid up. At the time of forfeiture, share capital account will be debited by। तो देखिए रुपीज 16 से कॉल्ड अप है, और रुपीज 16 से फॉरफीचर जो है डेबिट हो जाएगा। जितना से कॉल्ड अप होता है उतना से जो है डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा रुपीज 16। X Limited issue 10,000 ordinary share of rupees 10 each at a premium of 20%. All money were received on share. The amount of share capital is। तो देखिए X Limited जो है 10,000 शेयर जो है इशू कर रहा है। हर एक शेयर का दाम है 10 रुपया वाला जो है, हर एक शेयर 10 रुपया वाला जो है 20% प्रीमियम के संग इशू कर रहा है। तो 10 रुपया का 20% कितना होता है? देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं 10 रुपया का 20% आपका 2 रुपया होगा। तो 10 + 2 12 हो गया। तो 10,000 इक्विटी, तो 10,000 इशू किया था, तो 10,000 इंटू 12 कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1,20,000। तो इसका राइट आंसर होगा 1,20,000। टाइम गैप बिटवीन टू कॉल्स विल बी। तो इसका राइट आंसर होगा 30 डेज। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज। तो इसका राइट आंसर होगा फिक्सिशियस एसिड। If cash sale rupees 50,000, credit sale rupees 4,50,000, cost of goods sold rupees 4,40,000, then gross profit ratio will be। तो देखिए यहाँ पे कैश सेल दिया हुआ है 50,000 और क्रेडिट सेल दिया हुआ है 4,50,000। तो टोटल सेल कितना हो जाएगा आपका 5 लाख, और कॉस्ट ऑफ गुड सेल दिया हुआ है यहाँ 4,40,000। तो टोटल सेल से आप कॉस्ट ऑफ गुड सेल माइनस कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 60,000 प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है निकालने के लिए? देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल सेल इंटू 100। तो 60,000 आपका प्रॉफिट निकला, डिवाइडेड बाई 5 लाख कीजिएगा इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 12%। तो इसका राइट आंसर होगा 12%। Under which tool of financial analysis 100% is taken as base and all other related amounts are expressed as a percentage of base। इसका राइट आंसर होगा कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्विक एसिड इज इक्वल टू, आंसर होगा करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इज।
तो इसका राइट आंसर होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसका आंसर होगा बैंक स्टेटमेंट। Which of the following is not included in operating activities while preparing cash flow statement? तो इसका राइट आंसर होगा सेल ऑफ फिक्स एसेट। ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं आता। ये पूरा 24 MCQ कंप्लीट हो गया है। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आप लोग का कितना करेक्ट हुआ है और कितना रॉन्ग हुआ है, और हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए ये 4 मार्क्स वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का सम जो है, हम कल रात में वीडियो अपलोड किए थे। जो मेरा वीडियो देखा होगा तो वो ये सम जो है कर लिया होगा। यहाँ पे एक चीज जो है नया दे दिया था कि जो पार्टनर जो ड्राइंग कर रहा है ए और बी जो है 2000 पर मंथ करके एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। तो देखिए यहाँ पर एनुअल ड्राइंग जो है ए और बी जो है 2000 पर मंथ कर रहा है एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब 6.5 महीना का डेट ऑफ ड्राइंग होगा, और सी जो है विड्रॉ कर रहा है 1000 पर मंथ, तो इसका होगा आपका 5.5 महीना का। बस ये एक तो चीज जो है नया दे दिया था, बाकी जो सेम ही था, बाकी सब जो चीज जो है सब सेम ही था। अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे, अगर आप मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। अब इशू ऑफ शेयर में आ जाते हैं। देखिए मिस्टर सेन हैज अप्लाई फॉर 4000 शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड ऑफ ₹10 each, इशू एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 each। मिस्टर सेन पेड एप्लीकेशन मनी ₹2 एंड अलॉटमेंट मनी एट द रेट ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, बट फेल टू पे द बैलेंस। कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिट सच शेयर एंड देन रीइशू 3/4 ऑफ सच शेयर एट 10% डिस्काउंट। तो हम बात बोल रहे थे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सम्स दे दिया था। ये आप लोग के हिसाब से अलग स्टैंडर्ड का दे दिया था। तो मतलब इस तरह का ये जो क्वेश्चन दिया था थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया था। मतलब अभी तक जो है प्रीवियस 10 ईयर में इस तरह का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया था जो इस साल आप लोग का एग्जाम में आया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी दिया था, हम मान सकते हैं। और इशू ऑफ शेयर में अब आ जाइए। इशू ऑफ शेयर में जो है प्रोराटा वाला दे दिया था। नॉर्मली जो है अभी तक प्रीवियस 7 ईयर अगर आप लोग देखिएगा तो प्रीवियस 7 ईयर में अभी तक कोई भी ईयर में प्रोराटा वाला सम्स नहीं आया था। इस साल जो आप लोग का स्टैंडर्ड से थोड़ा अलग दे दिया था। देखिए रिटायरमेंट से जो है ये सम्स जो है हम अपलोड किए थे। देखिए सेम टू सेम यहाँ पे आ गया। एक चीज जो है नया यहाँ पे आया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो ये दोनों देखिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये दोनों जो है लायबिलिटी साइड में जब नया बैलेंस शीट बनाए होंगे तो लायबिलिटी साइड में लिखे होंगे। बाकी सब जो है सेम ही आया हुआ था। और देखिए रेशियो एनालिसिस का भी सम जो है इजी आया था। ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि 15 से 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन दिया था वो थोड़ा सा ट्रिकी दिया था, बाकी सब जो है सम्स इजी ही आया था। तो आप लोग का एग्जाम कैसा गया और आप लोग कितना मार्क्स का किए हैं आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।